Good morning, students. Today I will revise you the ninth chapter of civics. Struggles for equality. समानता के लिए संघर्ष. In this book, you have read about people like Kanta, the Ansaris, मेलानी एंड स्वप्ना. इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा. द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लिव्स इज दैट they have been treated unequally. इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया. What do people do when they face such inequalities? ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड फॉर इश्यूज ऑफ जस्टिस. इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए. डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोसा पार्क्स इन चैप्टर फर्स्ट? क्या अध्याय 1 की रोसा पार्क्स की कहानी आपको याद है? डू यू रिमेंबर द फोटोजी easy on the women's movement in chapter 5? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पढ़े चित्रलेख आपको ध्यान है? In this chapter you will learn about some of the ways in which people have struggled against inequality. इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी. एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन रिलीजन. भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है. आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानून के दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच एंड पुअर, तो उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है. ऑल एडल्ट इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है. मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है.
But this feeling of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend to most people's lives. मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की है. As you have read the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim, Sheikh and Aman to get good quality health care. आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों की लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम, शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है. These people do not have the resources to afford expensive private health services. ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते. Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks to expensive advertising. इसी तरह देखें एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है. बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन, खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है. स्वप्ना डज नॉट हैव sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop. स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसीलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है. This forces her to sell her cotton at a lower price. और यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है. Melanie, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं और इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं. Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many are highly unequal.
क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। People were reluctant to teach them an apartment because of their religion. Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was Dalit. लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने में हिचकते थे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसीलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। You have also read that the work woman is often considered of less value than that done by the man. आपने स्त्री पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। Discrimination on the basis of the person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं
कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी तरह की असमानता शुरू हो जाती है। As you have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of school in large numbers. आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। दिस इज ए कंबाइंड outcome of poverty, social discrimination, and the lack of good quality school facilities for these communities. और यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी एंड टाउन you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed. ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन्स विथ डिग्निटी एंड आर देयर फॉर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इश्यूज इन द कम्युनिटी। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality. अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन व्हिच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज दैट दे बिलीव आर इम्पॉर्टेंट। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। इन चैप्टर 5 यू रीड अबाउट द मेथड्स यूज्ड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू
राइज इश्यूज ऑफ इक्वलिटी। अध्याय 5 में आपने पढ़ा है कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। द तवा मत संघ इन मध्य प्रदेश is another example of people coming together to fight for an issue। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। There are many such struggles such as those among बीड़ी वर्कर्स, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way। दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। थैंक यू।